आज आपको सुनाऊंगा कि 78 साल से जर्नैलों ने किस तरह इस कौम को चे बनाया, क्योंकि वो दूर से देख चुके थे कि सारी कौम के माथे पर चे लिखा हुआ है। जी, 78 साल से कौम को बुनियादी सहूलतों से ये कहकर महरूम रखा गया कि पेट काट कर दिफा मजबूत बनाया जा रहा है। ठीक है जी, हमने भी कहा कौम बेचारी बेवकूफ बनकर यही समझती रही कि रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत जैसी सहूलतों की कुर्बानी देकर कम अज कम गैर मुल्की हमलों से तो महफूज हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान होने वाले वाकयात ने ये भरम भी निकाल दिया, ये भरम भी तोड़ दिया। एबटाबाद ऑपरेशन हुआ तो कहा गया कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स ने हमारे रेडार जाम कर दिए थे, इसलिए पता न चल सका। हाँ, बाद में ये जरूर पता चला कि जितनी इनामी रकम थी ना उसामा बिन लादेन पे, तो वो जनरल कियानी और जरदारी ने आपस में बांट ली थी, क्योंकि कियानी के भाई और जरदारी वैसे भी पार्टनर थे। वो जो इनामी रकम थी वो इन्होंने बांट ली थी, रेडार जाम हो गए थे। ठीक हो गया जी। जी, फिर ईरानी मिसाइल गिरे तो कह दिया कि हमारी सारी तवज्जो मशरकी सरहदों पर थी, इसलिए ईरानी मिसाइल पकड़े ना जा सके। ठीक हो गया। फिर भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमले हुए जो पाकिस्तान के 18 से ज्यादा शहरों पर मारे गए। कह दिया गया हमारा रेडार सिस्टम बेक वक्त इतनी बड़ी तादाद में आने वाले ड्रोन्स को नहीं पकड़ सका, लेकिन अगली दफा हम पकड़ लेंगे। मई में जो हमारी झड़प होती है इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो जाता है, मुकम्मल तौर पे। कोई ड्रोन किधर आ रहा है, कोई ड्रोन किधर आ रहा है, कोई मिसाइल नूर खान एयरबेस को हिट कर रहा है, कोई हमारा जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। जी, अगली दफा हम पकड़ लेंगे। अब अफगानिस्तान, जी हां, तबाहल अफगानिस्तान की जानब से ड्रोन हमला हुआ और सीधा इस्लामाबाद जा लगा। अंदाजा करें कहां अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, पख्तिया, और कहां इस्लामाबाद। वो फैजाबाद पुल पे पहुंच गया, वो ओजड़ी कैंप पहुंच गया, परवाह नहीं किसी को। जी, और सीधा इस्लामाबाद जा लगा। अब तो हमें यकीन होता जा रहा है कि न तो हमारे पास रेडार सिस्टम है, न ही एंटी मिसाइल जो है ना इक्विपमेंट है, बल्कि शायद हमारे पास एटम बम भी ना हो, यही हो सकना है। लेकिन थोड़ा सा इस बात पे इसलिए यकीन है कि ज्यादातर इसमें सिविलियंस इन्वॉल्व रहे हैं। सिविलियंस, ये सिविलियन ने बनाया था। अगर इनके पास में होता तो फिर हम यकीन न करते कि हो सकता है शायद कोई सेब वाला बम हो, सूत्री बम हो, लेकिन सिविलियंस उसमें डॉक्टर ए खान वगैरह मुलविस थे। जी, जो लोग बजट में मुख्तस ज़कात का माल तक हड़प कर जाएं, वो भला एटम बम के लिए मुख्तस वसाइल कहां छोड़ेंगे। हमने सरहदों पर रेडार नस्ब करने की बजाय जजों और सियासतदानों के बेडरूम्स में खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए, रेडार की जगह एचडी प्रिंट टोटे। जी, हमने एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने के बजाय नाजुक अज़ाब पर लटकाने के लिए तकरीबन 10,000 ईंटें अच्छे भट्टे से खरीदी, अच्छे भट्टे से, सफेद ईंट बिल्कुल, कि लटकाएंगे। हमने एटम बम की जगह 8वीं और 27वीं और 26वीं तरमीम तैयार कर ली। क्या हम ये तैयार कर लेते हैं क्योंकि हमने इस्लामाबाद ही फतेह करना है ना, फिर मतलब हमने और तो कहीं निकलना नहीं है, न कहीं जाना है, फतेह इस्लामाबाद करना है। इंडिया की सांसें बंद करनी थी, इंडिया खांस रहा है, सांसें ले रहा है। चुनाव बंद है, चुनाव पे डैम बन रहा है, हम सांसें बंद कर देंगे। ईरान को कितना दिन हो गया है, कोई गाना नहीं, कोई ये बंदे मट्टी के बंदे, ये परचम मट्टी के परचम थे, नूर जहान थे, सैर अली बग्गा, वो संडा इनके पैसे खा खा के अरबों रुपए तो ये गाने के लेते हैं कि ये हमारा फांडे ड्रामे और गाने। ईरानियों ने कोई गाना इशू नहीं किया। एक मिसाइल पे लिखा है एप्स्टीन वालों के नाम,
ये लिखा है एक मिसाइल पे, मैंने खुद देखा है। बाकी कोई गाने शाने ये पुत्र हटां ते नहीं विकदे, ढाबियां ते विक रहे, ढाबियां ते नहीं विकदे, रेड़ियां ते विक देन, रेड़ियां ते नहीं विकदे, मोटरवे ते विक देन, कुछ ही को नहीं। बिल्कुल सिंपल आपको बताया ना, चुआनिया ना ठानिया ना इधर क्रॉस। हाँ शहादत है, चलो जी। कल परसों अल कुद्स रैली थी, मसूद पेशकियान थे, अली लारेजानी थे, सारी फौज थी, घूम रहे थे कि जिसने मारना है मारे। कुछ भी नहीं था कोई यो ए पुत्र हटा ते नी विक दे। बहरहाल जी, अब हमारा दिफा मजबूत हो चुका, अब हमें अपनी कौम से कोई खतरा नहीं रहा। रही बात गैर मुल्की कुव्वतों की, तो उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमारा कारोबार, बैंक बैलेंस, औलादें सब की सब बाहर हैं, वो कोई हमारे दुश्मन थोड़ा ही है। असल मसला ये है, असल दुश्मन कौम है, असल दुश्मन तो कौम है, असल दुश्मन तो इमरान खान है, असल दुश्मन तो पीटीआई वाले हैं, असल दुश्मन तो सवाल उठाने वाले हैं। वो हैं तो उनके तो वो साथ हैं, उधर तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर तो उनकी जायदादें हैं, उधर तो उनके कारोबार हैं। असल दुश्मन इधर कैमरे इट्टा सारियां पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 मार्च को दूसरी दफा आपका सर खाने आ गया हूं, आपको दावत देने आ गया हूं कि थोड़ा बहुत सोचा करें, वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। आज 24 रमजानुल मुबारक है। बहुत तेजी से गुजरती हुई ये बाबरकत घड़ियां, ये बाबरकत सातें, सुबह भी आपको बताया था कि जो कुछ आप कर रहे हैं तो रोजों के कबूल होने का सबूत होगा कि वो आप रोजों के बाद भी जारी रखें। मेरे समेत, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, गलीज बंदा हूं, गुनाहगार बंदा हूं, तो आप वो जारी रखें और अल्लाह पाक हम सबको इस बात की तौफीक दे। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है, एक वीलॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि ये जो चैनल है ना, अभी तो हमने रमजान प्रोग्राम शुरू किया, बहुत जबरदस्त, अल्लाह पाक आपको बहुत दे। फिर हमने ईदी प्रोग्राम शुरू किया, बहुत जबरदस्त, अल्लाह पाक आपको बहुत दे। इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे एक खास चीज लिखी हुई है। ये चूंकि महमूद न्यारी का चैनल है और ये चैनल है अल्लाह के साथ पार्टनरशिप पे, पढ़ लें, रिटर्न लिखा हुआ है कि इसमें अल्लाह पाक जो है वो 10% के पार्टनर हैं। आप कुछ दें या न दें, पार्टनर हैं वो, जो भी इसकी आमदनी होती है। तो इसलिए आप स्वाब दारैन में शामिल हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। ये सबसे अहम सपोर्ट है, वीडियो को और दोस्तों के साथ और प्यारों के साथ शेयर करें। जिस तरह मैंने बताया कि अल्लाह पाक इस चैनल के पार्टनर है। मेरा ख्याल है शायद ही कोई और चैनल यूट्यूब पे मौजूद हो, इसकी डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहली खबर हुई जो मैंने जिक्र किया, इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक हुआ है। इस्लामाबाद की एयर स्पेस को बंद किया गया है, फ्लाइट्स को मुअत्तल किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये फैजाबाद के इर्द गिर्द मुबैना तौर पे, वहां पे हमजा कैंप है, पहले ये ओजड़ी कैंप हुआ करता था। ज़िया के दौर में यहाँ पे मिसाइलों का जखीरा था, वो फटा था, बड़ा नुकसान हुआ था, तो वहां पे ये गिरा है मलबा, और मलबा गिरने से जो है वो 2 बंदे जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत झूठ बोल रही है, वो कह रही है कि भारी जानी नुकसान हुआ है। हाँ, हमारा भारी जानी नुकसान हुआ है लक्की में, लक्की में हमला हुआ है, वहां पे 7 जो है वो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनमें एक एसएचओ भी शामिल था। मैंने आपको बताया ना कि उनके साथ हमारी दोस्ती है, रोजाना देखें किसके साथ तस्वीरें आ रही होती हैं, ट्रंप के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अपने मुल्क में क्या हो रहा है यहां पे आप देख लें, लेकिन दुश्मनी इन्हीं के साथ है। यानी कल जुनैद अकबर ने कहा ना कि पहले हमें शक था, अब हमें यकीन हो गया कि आप हमसे नफरत करते हैं। नफरत करते हैं ना, वरना इमरान खान, लोगों ने बच्चियां पैदा कर डाली जेलों में, लोगों ने 50 रुपए के स्टाम्प पे सीधा इंग्लैंड, सीधा इंग्लैंड, किसी ने पूछा? और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाते थे, औरतें
मुख्यमंत्री के कमरे में, तो वो अपने नीचे आईफोन नीचे जो है ना राख के ऊपर बैठ जाती थी। जनरल फैज ने आईफोन दिया हुआ था, गुड़िया बाजी कहते थे जेल वाले, गुड़िया बाजी। वो भी जेल काट रहे थे, ये भी जेल काट रहे। दुश्मनी है ना, दुश्मनी है। और 80% लोगों के साथ दुश्मनी है, क्योंकि 80% लोग इमरान खान को चाहते हैं। बाहर वालों के साथ तो दुश्मनी है नहीं। ईरान जितना पानी तो है नहीं, वो तो मरना पड़ता है। किसने कहा था मुसलमान की मौत मर, ये दूसरों को कहते हैं, ये ईरानियों को कहते हैं कि क्यों मुसलमानों की मौत मार रहे हो, इधर कंप्रोमाइज करो। जिस तरह दुबई में और सारा कुछ। बहरहाल जी, कीमतें न बढ़ाने का ऐलान ये ले लेने का है। और लेला साहब, चपड़ासी साहब, अर्दली साहब, भंगी साहब, लोगों ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया था और आपने 55 रुपए बढ़ा दिए थे, तो अब आप किस मुंह से बढ़ाएंगे? आपने पहले ही इतनी बड़ी दिहाड़ी लगा ली है। इंडिया ने रुपया नहीं बढ़ाया, ईरान ने नहीं बढ़ाया, बांग्लादेश ने 5% बढ़ाया, नेपाल ने 2 रुपए बढ़ाया है, तो उसमें लानतियां 55 रुपए बधा खिला रहा है। अब कौन सी कीमतें बढ़ानी है आपने? लेकिन बढ़ा दें। यानी ये चे इतना बड़ा क्यों लिखा हुआ है यहां पे? इतना बड़ा चे लिखा हुआ है, इसी दिन के लिए लिखा हुआ है, बढ़ा दें आप। यानी वो 14 अरब का जहाज जो वियना में खड़ा है, पता चल गया उसका, तो उसका पता चल गया कि चक्कर क्या है। क्योंकि आपको पता है साफियों का उनका काम यही है, वो सवदरेनी बुढ़ी ना पुत्तोर हनिया मुनिया के लिए ले गया, हनीमून के लिए ले गया। जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पी। जुनेद सफदर, सफदरे लुगुड़ पुत्तोर 11 अरब का जहाज हनीमून के लिए ले गया है सरकारी। करो कुछ करो। ये पता चल गया है कि वो वियना में क्यों खड़ा है और 1 घंटे का करोड़ रुपया किराया क्यों दे रहा है, और कई दिन हो गए हैं खड़ा है, कई दिन हो गए हैं। वो जुनेद भी मेरा ख्याल है हिंदा से घर वाली को बचा के ले गया है, क्योंकि सुना ये दरमियान में सोती है सोफा डाल के। तो वो बहरहाल वो सरकारी जहाज आपके पैसों का, मेरे पैसों का, वो वियना में खड़ा है ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत में, और हनिया मुनिया वो बना रहे हैं, हनिया मुनिया। जुनेद सफदर और उसकी बीवी तो कुछ कर लें, इनको पता नहीं थे चेले खोया है, ये कुछ कर सकते हैं। बहरहाल जी, उसके बाद कीमतें हमने नहीं बढ़ाई। बरतानवी अवाम की जो अक्सरियत है वो अमेरिका को अड्डे देने के मुखालिफ है। ये जिंदगी में पहली दफा हो रहा है अमेरिका के साथ कि अमेरिका को यूरोप वो बराबर की टक्कर दे रहा है कि तुम जब तुम्हारा जो है ना, तुमने पूछल पकड़ा हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू का। बेंजामिन नेतन्याहू से याद आया कि अब जो है वो बाकायदा तबसरे होने लग गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कातिल, दुनिया का सबसे बड़ा कसाई, दुनिया का सबसे बड़ा जालिम, दुनिया का सबसे बड़ा नस्लकुश बेंजामिन नेतन्याहू वो जहन्नुम वासिल हो गया है। और उस वक्त जहन्नुम वासिल हुआ है जब मुसाद का चीफ जहन्नुम वासिल हुआ, और ये खबर डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा दी गई है, जिसके बाद एटमी हमले की बातें और वो जजीरे पर हमला डेस्परेट हो गए। जेडी वांस ने कहा कि ये नहीं करना चाहिए था, ये सारा कुछ उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो जहन्नुम वासिल हो गया है। और कल जो वीडियो आई थी वो तो सब ने साबित कर दी है कि वो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसमें किसी में 6 उंगलियां, कहीं पे यहाँ पे जो है ना वो सुर्ख साया पड़ रहा है, तो वो तो वाकई AI है, वो तो मैंने भी देखी है। बहरहाल कहा जा रहा है कि वो जहन्नुम वासिल हो गया है। न सिर्फ जहन्नुम वासिल हुआ बल्कि अभी मलबे से भी नहीं निकाला गया। बहरहाल बाकी आप दुआ कर लें। हमारी तरक्की का राज ये मैं आपको बताता हूं कि तरक्की आप कब करेंगे। बड़ी खूबसूरत तहरीर, रुअत हिलाल कमेटी का खात्मा पहली निशानी होगी कि मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़ा है। ये पहली निशानी होगी। रिश्वत है, वफाकी वजीर के बराबर ओहदा है। गामदी साहब कहते हैं कि मुझे गुलाम इसहाक खान ने फोन किया कि हमने आपको मेंबर बना दिया। तो गामदी साहब कहते हैं मैं कोई साइंसदान हूं, मैंने क्या करना चांद देख के, ये मौलवियों का काम है। ये किसी साइंटिस्ट को दें, किसी जो है ना जियोलॉजिस्ट को दें,
कोई महकमा मौसमियात वाले को दे, हम किधर आ गए। लेकिन ये क्वेटा से मौलाना मुफ्ती फलाना, पेशावर से मौलाना मुफ्ती फलाना, कराची से मौलाना मुफ्ती फलाना, पैन उठे पैरासाइट्स, तो फैलिए हराम खाने वाले। तो जिस दिन रूयत हलाल कमेटी का खात्मा, ये पहली निशानी होगी कि मुल्क दुरुस्त समत में चल पड़ा है। हर प्लानिंग से पहले फैमिली प्लानिंग दूसरी बड़ी निशानी होगी कि हमें अक्ल आ गई है। हर प्लानिंग से पहले क्या करनी है? फैमिली प्लानिंग, यानी 13 बच्चे, 15 बच्चे, 17 बच्चे, जरा गुरेज करना है। क्योंकि यहां पर मैंने अक्सर देखा है, चूंकि मैं टीचर भी रहा हूं, कि आपका काम है बच्चा पैदा करना, दैट्स इट। वो तो मामूली काम है, वो कोई मुश्किल काम है। फिर आपने उसे सीढ़ियां उतार के, मैं चूंकि ऊपर रहता हूं, आप शायद नीचे रहते हो ग्राउंड फ्लोर पे, तो आप उसे दरवाजे से बाहर निकाल दें। हमारे पठान भाई माइंड न करें, उनका ज्यादातर तरीकाकार यही है कि बच्चा पैदा करना है। और फिर वो वादा करके आते हैं दुल्हन के वालिदैन से कि आपकी बेटी को खाली पेट नहीं सोने देंगे, और वो खाली पेट सोने भी नहीं देते। वो मुश्किल 9 महीने गुजरते हैं, 8 महीने 20 दिन, 8 महीने 14 दिन, 8 महीने 21 दिन थे। नया मॉडल जिस तरह टेस्ले का आता है, बिल्कुल GLI की तरह गब लगना है, नया मॉडल। हर प्लानिंग से पहले फैमिली प्लानिंग। पोलियो का खात्मा तीसरी निशानी होगी। निशानियां गिनते हैं। पहली निशानी कि रूयत हलाल कमेटी को बहरे हिंद में गर्क करो। दूसरी, हर प्लानिंग से पहले फैमिली प्लानिंग, खाली पेट नहीं रखना। तीसरी, पोलियो का खात्मा, तो हम मुहज़्ज़ब मुल्क होंगे। चौथी, और तरक्की की राह पर गामजन होने की आखिरी और सबसे बड़ी खुशखबरी यह होगी कि मौलवी मस्जिद तक और जर्नैल बैरक तक महदूद हो गया है। तरक्की तरक्की, मौलवी को ना निकलो मस्जिद तो मारो, डांगा डांगा मारो, फतवे देवे ता। और इन हुक्मराना नहीं जड़ा ना हमायत करे 25,000 रुपए लेके। हर जगह ते अशरफी बड़ा पिया है, हर जगह ते अशरफी आया कल है। यानी 5 बंदों का अगर मुंह मिलाया जाए तो तैयार अशरफी का मुंह बनता है, ड्रकोले का। मौलवी मस्जिद में, जनरल बैरक में। जब तक इनमें से एक भी हमाकत बाकी है, तब तक सहरी 3 गिलास लस्सी पीकर और इफ्तारी पकोड़े के साथ इशा को 20 तरावी पूरी पढ़कर अगली सहरी तक सो जाए, कुछ नहीं होना, सवाल ही पैदा नहीं होना। ये बातें बताइए, लिख लें, नई नस्ल को भी बतानी है। ये बातें लिख लें, ये बातें हो जाएगी पाकिस्तान तरक्की। वरना तुझा सहरी लस्सी पीवनी है, इफ्तारी पकोड़े खावने, इशा नाल 20 तरावियां पढ़नियां या 8 तरावियां पढ़नियां। इस जुमे पे गया, मुझे लगा उम्मत मुसलमान का सबसे बड़ा मसला 20 तरावियां ते 8 तरावियां। 20 तरावियां पढ़ो, 8 तरावियां पढ़ो, 20 तरावियां पढ़ो, 8 तरावियां पढ़ो। इमाम मस्जिद जो है ना 2-2 फुट उछल के आ रहा था कि 20 तरावियां पढ़ो, ये मसला था। बाकी ईरान पे कारपेटेड बीमारी हो रही है, और लोग और बच्चियां, वो इमाम आकब, वो हमारा कोई मसला, वो तो शीए हैं, वो तो शीए हैं, मरोंडे सादक के। बहरहाल उन्हें 20 तरावियां, 20 तरावियां, 20 तरावियां, ये बातें लिख लें। हर प्लानिंग से पहले फैमिली प्लानिंग, मौलवी मस्जिद में, जर्नैल बैरक में, पोलियो का खात्मा, तब आप तरक्की करेंगे। अगली खबर सुनो। अगली खबर यह है कि जो है ना उलझाया गया रशिया को यूक्रेन जंग में, और यूक्रेन की मदद की गई कि रशिया कमजोर होगा। अब रशिया की लॉटरी कैसे निकली, अंदाजा करें। $150 मिलियन 150 मिलियन रोज नकद तेल बेच रहा है, रोज। क्योंकि रशिया के टैंकर्स को गुजरने की इजाजत है अब नए हुर्मुज से। अब ईरानियों ने एक और गेम डाली है। ईरानियों ने कहा है कि एक और सूरत भी है यहां से गुजरने की, एक और सूरत भी है। हमारे जर्नैल सुन लें। सूरत यह है कि जो भी यहां से जहाज गुजरे, लेकिन वो पेमेंट युआन में करे, चीन की करेंसी में करे। जिंदाबाद ईरान, जिंदाबाद। जिस पे
वो अकड़ता है ना, पेट्रो डॉलर्स अमेरिका और अरब, तो उसने कहा जी युआन में पेमेंट करें, फिर जहाज गुजरे। रशिया एक दिन में 150 मिलियन डॉलर्स कमा रहा है एक दिन में। अगली खबर सुने। अगली खबर ये है, अब ये साथ मिला के पढ़ें, क्योंकि मैंने कहा है ना, जर्नैलों के दुश्मन बाहर है ही नहीं, ना इंडिया है ना इजराइल है, कोई भी नहीं है, वो अंदरूनी दुश्मन है। मसलन मैं दुश्मन हूं, जिस दिन मैं उनके हत्थे चढ़ गया, जिस दिन मैंने मिलना ही नहीं है, क्योंकि मेरा आगा पीछा कोई नहीं है, ना मेरा कोई वकील है, ना मेरा कोई तल्लुकात हैं, ना मुझे कोई मिलने आएगा। तुम सारे गैब थिए सो। उस दिन आपको बताया है कि एक इमाम मस्जिद ने 2 मैसेज किए हैं, उस पर सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू की है, इतना टाइम लगाया कि मैंने पढ़ ले होंगे, उसी वक्त डिलीट किया है, उसी वक्त डिलीट कर दिए मैसेज कि मैंने आगे एजेंसियों को भेज देना। इमाम मस्जिद, जब मैं मस्जिद में जाता हूं उसके पीछे जुमा पढ़ने, तो उसको आप पसीना देखें, सलाउद्दीन यूबी और पसीना तो एक्टिंग दो, मैसेज डिलीट कर दिए। यानी मैं दुश्मन हूं क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं, कौन सी बात गलत की है? बाकी तो कोई दुश्मन नहीं है। अब ये देखें, अब ये सुने और आप बताएं कि इसमें कौन सी बात जो है वो गलत है और कौन सी बात जो है ना वो ठीक है। आपने इस पे गौर करना है। जनरल आसिम मुनीर ने इलेक्शन मुल्की मफाद में चोरी किया? सवाल है, इलेक्शन चोरी करना मुल्की मफाद था या लंदन प्लान था? इसका जवाब है नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने शरीफ जरदारी मुल्की मफाद में हुकूमत में बिठाए। हुकूमत में DGSI रह चुके हैं जनरल आसिम मुनीर, DGMI रह चुके हैं, सारा पता है इनका। मफाद में बिठाए नहीं। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने इंसाफ का निजाम अवामी मफाद के लिए बर्बाद किया कि अवाम का फायदा होगा? क्या जवाब है? नहीं। जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान पर झूठे मुकदमात मुल्की मफाद में बनाए? जवाब नहीं। तो फिर उसकी अफगानिस्तान से जंग कैसे मुल्की मफाद में है? सवाल यह है। पहले ऊपर वाले काम मुल्की मफाद में किए हैं, तो अफगानिस्तान के साथ जंग मुल्की मफाद में होगी? आगे सुने। उसकी ईरान के खिलाफ महाज खड़ा करने की कोशिश कौन सा मुल्की मफाद है? हमें क्या मिलेगा ईरान से लड़के? क्या मिलेगा? उसकी जंगें, पाकिस्तान की जंगें कैसे हुई? इनकी जंगें, पाकिस्तान की जंगें कैसे हैं? उस दिन जी वो लड़ने वाला लिबास पहन के मोहम्मद बिन सलमान, और बड़े अरसे बाद मोहम्मद बिन सलमान ने जियारत कराई है, वरना जनरल आसिम मुनीर को वो जो खालिद बिन सलमान है वो छोटे वाला, वो टरखा के भेज देता कि बड़े भैया जो है ना वो मसरूफ है, बड़े भैया वॉशरूम में है, और बड़े भैया वॉशरूम में 2.25 घंटे लगाते हैं, क्योंकि तकरीबन 7.5 किलो का उन्होंने रिजल्ट देना होता है बड़े भैया ने वॉशरूम में। वो खालिद बिन सलमान ने इनको टरखा रहा था। तो अब उनको बड़े अरसे बाद जो है ना वो जियारत हुई है मोहम्मद बिन सलमान की, और जिस तरह ये इनके सामने बैठे होते, मोहम्मद बिन सलमान की क्या काबिलियत है लौंडे लपाड़े की? क्या 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 इनके साथ क्या ट्रीट करते थे जो है ना वो अहमद बिन हंबल ने 3 बादशाह भुगताए थे, 3 बादशाह, मोतसिम, इसके अलावा जो है ना मोतसिम के अलावा मेरे ज़हन में अब नाम नहीं आ रहे, 3 बादशाह भुगताए थे, चमड़ी उधेड़ दी उन्होंने, 3 बादशाह। ये बादशाह वो क्या है? मोहम्मद बिन सलमान क्या है? लेकिन उसके सामने आप बैठना देखें, जदों होली जई लेंदा मेरा ना, जदों होली जई लेंदा मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। नफ्स प्लीद कीता, असल प्लीद नासे, नफ्स ने प्लीद कर दिया, वरना असल में तो प्लीद नहीं थे ना हम लोग।
अगू बैठे। बहरहाल जी ज़ियारत हो गई, उसके बाद क्या हुआ जी, उसकी ईरान के खिलाफ महाज खड़ा करने की कोशिश, कौन सा मुल्क की मफाद है? उसकी जंग, पाकिस्तान की जंगें कैसे हुई? जो मुल्क की जमहूरियत, गौर करें प्लीज, जो मुल्क की जमहूरियत, मुल्क का आइन, मुल्क का निजाम इंसाफ, मुल्क की मैशत, मुल्क के इदारे अपने जाती मफादात के लिए बर्बाद कर रहा है। जाती मफाद। कितने जबरदस्त जज थे मंसूर अली शाह, अतर मनल्ला गए, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, क्या बात है, मोहसिन अख्तर क्यानी। ये लोगों के साथ ज्यादती है, लोगों के साथ, क्योंकि उनको तनख्वाहें लोग दे रहे हैं, लोग डिजर्व कर रहे हैं बेहतरीन इंसाफ, लोग डिजर्व करते हैं बहादुर जजेस, लोग सरफराज ब्लॉगर रिजर्व नहीं करते जिसकी शक्ल पे लानतों की सेंचुरी बरस रही है। ये डिजर्व, ये इन्होंने किया जी। मुल्क की मैशत, मुल्क के इदारे अपनी जाती मफादात के लिए बर्बाद कर रहा है। उसकी हर तरह की महाजराई भी उसके जाती मकासद के हसूल के लिए है। उन्हें पाकिस्तान के सर थोपने से गुरेज करें। कोई शय जो है ना वो पाकिस्तान के लिए नहीं है कि आप कहें कि ये चीज जो है वो पाकिस्तान के, हाँ इनके अपने मफाद में जो है वो जो कुछ है वो है, वरना जो है वो ठीक है, चलते हैं जी। ये कौम के मफाद में नहीं है। मैंने आपको बताया है कि जब दुश्मनी कौम है 78 साल से, अयूब ने हम पे मार्शल लॉ लगाया ना, हम पे, याया ने हम पे मार्शल लॉ लगाया और मुल्क तोड़ा, हमारा मुल्क तोड़ा, सिविलियंस का मुल्क तोड़ा, कैद आदम का मुल्क तोड़ा। मुशर्रफ ने, जिया ने हम पे मार्शल लॉ लगाया, लाखों लोग शहीद हो गए धमाकों में, क्लैशनकोफ, हेरोइन, अफ्यून, अफ्यून की काश्त, 40 लाख अफगानी, ये जिया। उसके बाद मुशर्रफ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लागी रे सैया लागी लागी, वो आ गया खली वली। फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, फिर धमाके तमाम बार गांव में, जुम्मों में, वो भी गया, हम पे मार्शल लॉ लगाया। बाजवा ने हमारा हक, हमने वोट दिए थे इमरान को 2018 से 2023 तक जो है ना वो ये हुकूमत करे। नहीं जी, पहले रजीम चेंज कर दिया 1.5 साल पहले, फिर हमने फरवरी 2024 में फिर हमने कहा इमरान हुकूमत करे। उन्होंने कहा नहीं, आसिम मुनीर ने कहा नहीं, बाजवा ने कहा नहीं, नदीम अंजुम ने कहा नहीं। और यार ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग, इन्होंने बंदे बुलवाए हुए हैं अफगानिस्तान से, इधर जो है ना वजीरिस्तान और इधर जो है ना तीरा, इधर बसाए हुए हैं इन्होंने। नदीम अंजुम था, बाजवा था, अब ये साहब है, इन्होंने बंदे बसाए हुए हैं। जरा से इन पर इधर दबाव आता है और उनको आंख मार देते हैं, जिस तरह वो DGISPR ने औरत को आंख मारी थी, उनको आंख मार देते हैं कि शुरू हो जाओ। मानेंगे? अब मानेंगे? किसी मुल्क में पूरी की पूरी जाफर एक्सप्रेस, इतनी लंबी ट्रेन अखबार सुना है? सुना है? एक SHO की मार है। मकरान रोड के बारे में पता करें कि कितने दिन से बंद है, कराची रोड कितने दिन से बंद है, लोगों का क्या हशर है इन दिनों में, पता करें। मेरा चैलेंज है, पता करें बलूचिस्तान में कौन सी हुकूमत है, वहां पे किसकी हुकूमत है, वहां लोग किसका इस्तकबाल करते हैं, पता चल जाएगा आपको। यही पंजाब, रेड़ खोड़ के पंजाब, बस इधर ही, क्योंकि सिंध उन्होंने दिए हुआ है जरदारी को। अब अपना हिस्सा वसूल करने के लिए, अच्छा वो टपोरी वाला मामला क्या हुआ? टपोरी पीपल्स पार्टी को तंग कर रहा था, टपोरी माल जो है ना वो साइड पे लगा रहा था। इन्होंने कहा कि एक ऐसा बंदा, जर्नैलों का, नून लीग का, पीपल पार्टी का ऐसा बंदा, महाबगैर
وہ چماٹ، اس کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی. پتہ نہیں یہ نام کے ساتھ ہاشمی کیوں لکھتے ہیں، جن کو دیکھ کے کراہت آتی ہے. وہ نہال ہاشمی چماٹ، کہ ادھر سے مال نہیں پورا پہنچ رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ بات مشہور ہے، اگر آپ نے کروڑ پتی اور ارب پتی بننا ہے، فوج میں مشہور ہے، آپ نے 2 جگہ اپنی نوکری کرنی ہے. 2 جگہ. پہلے نمبر پہ آپ نے کرنی ہے کوئٹہ، کمانڈر صدرن کمانڈ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کراچی. کراچی یہ ہے سونے کی کانیں، اتنے نوکری کرو. اور ادھر کے جو کور کمانڈر ہوتے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے. تو سنا ہے ٹپوری مال پورا نہیں پہنچا رہا تھا، اب مال پورا پہنچے گا. جو ایک چماٹ جو لگڑ ہے، کوئی آگا پیچھا ہے نہیں اس کا. ٹپوری خود جو ہے نا وہ 10 نمبریہ تھا. ٹپوری خود چور تھا. ٹپوری خود ایف آئی آر، اس پہ ایف آئی آر ہے، اور فوراً باہر نکل گیا. فوراً نکل گیا کہ بڑا مزہ آیا جی آپ پہ حکومت کر کے، جہاز کی سیڑھیوں پہ اس طرح یہ ہم پہ لانتیں ڈالتے ہیں. یہ جو سیڑھیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہم پہ لانتیں ڈالتے ہیں. لانتیں 25 کروڑ تھے، یہ لانتا پین انسان تھے کہ میں تمہارا گورنر بن گیا. نہال ہاشمی لانوتے تھے، لانوتے. شباز شریف کہتا ہے میں تمہارا وزیر اعظم، لانوتے تھے، لانوتے، لانوتے. مکھیہ منتری کہتی ہے جس کو کا کی لکھنے نہیں آتی وہ میں بن گئی. 11 ارب کا طیارہ میں، اور طیارہ لاہور میں فضا میں 3 گھنٹے اڑتا رہتا ہے. ویسے ٹھوکر نیاز بیگ تو مینار پاکستان، مینار پاکستان تو شاہی مسجد، شاہی مسجد تو شاہی مسجد کے ساتھ والا محلہ، اتنے اڑنا رہنا ہے. وہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہونا ہے، کوئی پتہ کو نہیں. اب وہ ویانا میں کھڑا ہے بیٹے کے ہنیا منیا، تو وہ اس طرح لانت ڈالتے ہیں 25 کروڑ پہ. لانتے نے، لاکھ لانتے نے، لاکھ لانتے نے، لاکھ لانتے نے. اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.